नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th के बच्चों ब्रज प्रकाशन का फर्स्ट एग्जाम के लिए बच्चों हम पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस पेपर के अंदर जो प्रश्न पत्र नंबर 1 बच्चों गणित का प्रश्न पत्र नंबर 1 गणित का बच्चों फर्स्ट एग्जाम के लिए, जिसके अंदर बच्चों मैंने सेक्शन ए और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी दिया गया, तो ये सारे सेक्शन बी मैंने सॉल्व कराया था। उसके बाद बच्चों मैंने सेक्शन सी की वीडियो बनाया था, ठीक है। ये सेक्शन बी ये भी हो गया था बच्चों। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको यहाँ पर टोटली आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन डी पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आपके हर एक टॉपिक को क्लियर कर दूंगा बच्चों। बस शर्त इतनी है बच्चों, आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले करेंगे हम 35 नंबर का क्वेश्चन और बच्चों हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी हिंदी मीडियम के लिए बच्चों यहाँ पर टोटली हिंदी में समझाएंगे हम, ठीक है। बहुत ही परेशानी होती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे बच्चों। बस वीडियो में बने रहना। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लो बच्चों। फिर शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों सेक्शन डी 20 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 35 नंबर का बच्चों। क्या पूछा है उसे भी हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों से प्रेक्षित जीवन काल के घंटों में सूचना देते हैं और उपयुक्त आंकड़ों पर से हमें क्या निकालना है बच्चों, बहुलक निकालना है। और आप सभी को पता है बच्चों, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 14वां चैप्टर है, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 15वां चैप्टर है, ठीक है। सॉरी, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों ये 14वां है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 13वां है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन बच्चों और इस क्वेश्चन पर से हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं और समझते हैं बच्चों। सबसे पहले बहुलक कैसे निकाला जाता है बच्चों और बहुलक की सूत्र क्या है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुलक के लिए बच्चों आपको ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा जो मैं राउंड कर रहा हूं, जेड वाला। तो जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 गुणे F2। बच्चों ये सूत्र कब लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे? तो बहुलक अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले बच्चों आपको निकालना पड़ता है F1। सबसे पहले क्या निकालना होता है, F1। तो ये F1 कैसे मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर लिखा आवृत्ति की सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी होगी बच्चों, तो ये जो बारंबारता है जो Fi है, इसके अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कीमत कौन सी है, तो सबसे बड़ी कीमत है बच्चों 61 और इसी 61 को हम बोलेंगे बच्चों F1, ठीक है। और इसके ऊपर वाले को बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, F1 के नीचे वाले को बोलेंगे हम F0, F1 के ऊपर वाले को बोलेंगे F2 और बच्चों F1 है ना, ये F1 के सामने वाले को बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे L। क्या बोलेंगे, L। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए देखो L कितना हो जाएगा बच्चों 60, F1 आपका हो जाएगा 61, F2 हो जाएगा बच्चों आपका 52, F0 हो जाएगा 38 और H, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, 20 का अंतर है, ठीक है। ये हो जाए बस बच्चों, आप सूत्र में वैल्यू, इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि L, तो L की जगह पे क्या लिखा है बच्चों 60 प्लस का प्लस, F1 की जगह पे क्या लिखा है 61 माइनस F0 की जगह पे क्या लिखा है 38, फिर 2 F1 की जगह पे क्या लिखेंगे 61 माइनस F2 0 की जगह पे लिखेंगे F2 है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक करते बच्चों, F1 के ऊपर होता है बच्चों F0,
F1 और F2। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये F1 है, इसके ऊपर वाले को F0, इसके नीचे वाले को F2। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी थोड़ा सुधार लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F0। ठीक है, तो चलिए F0 की वैल्यू कितना है बच्चों? F0 की जो वैल्यू है वो 52 है। फिर F2 की वैल्यू है वो है 38, गुणे H की वैल्यू कितना है? 20। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद बच्चों 60 का 60 प्लस 61 में से बच्चों 52 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 61 में 2 का गुणा करोगे तो 122 होगा। ठीक है, 52 38 गुणे 20। उसके बाद बच्चों 60 का 60, 9 का 9। अब बच्चों 122 से 52 माइनस करोगे तो 70 आएगा, और यहाँ पर माइनस 38 गुणे 20। 60 का 60 प्लस 9 का 9। 70 में से बच्चों 38 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 32, और यहाँ पर गुणे 3। अब बच्चों देखो इसको कट रहो तो 8 से काटो, देखो 8 ये देखो 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, कट गया बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 60 का 60 प्लस 9 और गुणे करेंगे 5 भागे 8 प्लस 60। 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 भागे 8। और बच्चों 45 में 8 का भाग देंगे तो 5.625 आएगा। फिर 60 में बच्चों 5 को प्लस करेंगे तो 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65.625। तो इसका राइट आंसर जो आएगा बच्चों वो 65.625 होगा। ये है बच्चों इसका सही आंसर। आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, और बच्चों अब बहुलक की कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बस आप तरीका समझ लो, कॉन्सेप्ट को सीख लो, तो डेफिनेटली बच्चों आपको सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसे भी ध्यान से सीख लो। क्या लिखा हुआ है? पासे को 2 बार उछाला जाए तो। पहला क्या लिखा है क्वेश्चन? एक भी बार पृष्ठ पर 5 ना मिले। दूसरा, कम से कम एक बार पृष्ठ पे 5 मिले, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये संभावना वाला चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक पासे को बच्चों जब 2 बार फेंकोगे, 2 बार उछालोगे तो बच्चों n की पावर 2, यानी कि एक पासे में 6 अंक होते, 2 बार उछालोगे तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 36 परिणाम होंगे। अब वो 36 परिणाम बच्चों ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 36 परिणाम कैसे लिखना है पहले उसे भी आप ध्यान से सीख लो। तो इस तरीके से बच्चों 36 परिणाम आपको लिखना होता है। ना पता चले तो आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, यहाँ पर 11 की गिनती, 21 की गिनती, 31 की गिनती, 41 की गिनती, 51 की गिनती, 61 की गिनती। तो यहाँ पर देखो 11 12 13 14 15 16 ऐसे गिनती लिख दोगे बच्चों तो भी बड़ा आसानी से बड़ा आप 36 परिणाम को बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है उसे समझ लो बच्चों। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है? एक भी बार पृष्ठ पे 5 ना मिले। तो घटना ये, एक भी बार पृष्ठ पे 5 ना मिले। तो यहाँ पर पहले बेटा हम लिखेंगे सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक भी बार बच्चों पृष्ठ में अंदर क्या होना चाहिए? 5 नहीं मिलना चाहिए। तो पहले यहाँ पर देख लो, ध्यान से देखो बच्चों, देखो इन दोनों में कहीं 5 लिखा है? नहीं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर 5 है। फिर ये देखो 1 2 3 4 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ये 8, ये 9, फिर ये 10 11, फिर 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20, फिर ये वाली लाइन ले ली क्योंकि इसके अंदर 5 है तो ये रहा, फिर 21 22 23 24, ये 25, सॉरी ये रहा 25। ठीक है, तो यानी टोटल ऐसी संख्या और 25 संख्या ऐसे हैं जिसके अंदर 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है मतलब नहीं समझे आप? जैसे इन दोनों में कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इन दोनों में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इन दोनों में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इन दोनों में दिख रहा है? नहीं। इन दोनों में कहीं 5 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो जिसमें 5 नहीं दिख रहा है वो इसका उत्तर, यानी टोटल कितने बच्चों? 25 संख्या ऐसी है जिसमें 5 नहीं है। तो PA बराबर m बटे n, यानी 25/36। n कितना जगह 25, n कितना टोटल 36 है। तो यानी 25 को कैसे करेंगे? 5 गुणे 5, और 36 कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 6। 5 से 5 कट गया मतलब 5/6 इसका
उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कम से कम एक बार 5 मिले, कम से कम एक बार 5 मिले, तो एक बार 5 कहां कहां मिल रहा है बच्चों, पहले उसे भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर 5 मिल गया, 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 ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5। तो गिनो कितने 5 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 है, तो इसमें भी पहले घटना भी लिख दो, सूत्र लिख दो, फिर m/n 11/36, इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम संभावना के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली बच्चों ये क्वेश्चन को कंप्लीटली कर लोगे। ठीक है, आइए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर आगे देखो, थेल्स प्रमेय लिखो और सिद्ध करो बच्चों। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए बड़ा मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में बच्चों इसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके बच्चों ये वीडियो अच्छी तरीके से वॉच कर लेना और अच्छे से लिख लेना बच्चों। और ये वाला एग्जाम में आना 100% बच्चों गारंटी है, फिक्स है, बहुत ही ज्यादा IMP है बच्चों। तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है बच्चों अलग से, आप उस वीडियो को जरूर देखना बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के बच्चों आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रहा 37वां। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसे भी हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर एक मीनार का छाया लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक 6 सेंटीमीटर एक लंबाई वाला, तो 6 सेंटीमीटर एक लंबा है बच्चों। ठीक है, और उधर स्तंभ भूमि से छाया, तो इसकी जो भूमि है जमीन, ये किसकी लंबाई कितनी, 4 मीटर है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का एक स्तंभ बन गया बड़ा। ठीक है, आगे तो जो एक दूसरी जो मीनार है बड़ा, उसकी जो छाया, उसकी मीनार की जो छाया बड़ा, वो कितने मीटर है, 28 मीटर है। तो मीनार की क्या करना है बच्चों, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोनों मीनार पर से हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। कैसे लिखोगे बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि CD एक क्या है बच्चों, मीनार है। ये जो C और ये D है बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, एक मीनार है, स्तंभ है। और AB जो है बच्चों, ये आपका मीनार हो जाएगा, ये आपका स्तंभ हो जाएगा और ये आपका मीनार हो जाएगा। और DE जो है बड़ा, ये जो D और E है बड़ा, DE ये स्तंभ की छाया, और BE जो है बड़ा, ये मीनार की छाया है। ये स्तंभ की छाया है, ये मीनार की छाया है। ठीक है, तो जिसके अंदर बड़ा यहाँ पर देखोगे तो 2 त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पर बड़ा ABE, दूसरा CDF। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर दोनों ही कोण बच्चों जो एक ही बड़ा सूर्य के कोण बने हुए हैं। और जिसके अंदर बड़ा ये जो D बिंदु है, ये 90 डिग्री का है, और ये जो D बिंदु B है बड़ा, ये 90 डिग्री का है। तो दोनों कैसे डिग्री बड़ा, 90 डिग्री के कोण है, तो यहाँ पर लिख दिया कोण D और कोण B क्या है, 90 डिग्री के हैं। और जिसके अंदर हम कह सकते हैं बड़ा कि ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप मतलब समान, अगर ये D बिंदु समान है 90, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों कैसे बच्चों, समान है, इसलिए ABE समरूपता, CDE ये क्या है बच्चों, समरूपता कसौटी से है। अब बच्चों यहाँ पर सूत्र कैसे बनेगा, पहले उसे ध्यान से सीख लो बड़ा। सूत्र बनेगा बड़ा, ये जो AB है बच्चों, इसके बराबर में जो है बड़ा, वो है आपका CD। तो AB बटे में क्या लिखेंगे, CD लिख दिया। और ये जो BE है बच्चों, उसके बराबर में कौन है, DF है, DF। ठीक है, बस सूत्र की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, AB की जगह पे AB और CD की वैल्यू की जगह CD लिख देंगे, CD की वैल्यू, और BE की वैल्यू लिखेंगे 28 और DE की लिखेंगे 4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का गुणा AB में करेंगे और 6 का गुणा 28 में करेंगे, तो 4AB बराबर 28 गुणे 6 करेंगे। ठीक है,
ए भी बराबर, ये 4 गुणाकार में इधर आएगा, भागाकार में 28 गुणे 6 भागे 4, तो 4 सत्ते 28, फिर 7 में 4 6 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42। ये बच्चों ए बी की वैल्यू कितना है 42, इसीलिए मीनार की जो ऊंचाई होगी बच्चों कितना होगा 42 मीटर होगा। ये बच्चों हमने लिखकर समझाया है, लेकिन जब इस चैप्टर के टॉपिक और बेसिक वीडियो आएगा तब आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा फोकस करना बच्चों, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। क्या लिखा है, एक्स और वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात करो जिसका बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 के सम दूरस्थ हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा ए और बी, जिसमें ए की वैल्यू आपको ये दी हो, बी की वैल्यू आपको ये दी है, और पी की वैल्यू बच्चों आपको एक्स और वाई की क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको संबंध कैसे बनाना बच्चों, पहले पी का बच्चों ए के साथ संबंध बनाओगे, फिर पी का संबंध फिर बी के साथ बनाओगे। तो यहाँ पर पी ए और पी बी लिख दिया बच्चों। फिर आपको 2 बार दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा बच्चों। जब भी संबंध की बात करेगा तो बच्चों आपको हमेशा दूरी सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर 2 बार मैंने दूरी सूत्र लगा दिया बच्चों। पहले पी ए की वैल्यू, तो यहाँ पर पी और ए की वैल्यू लिख दिया और x1 x2 y1 y2 निकाल दिया। उसी तरीके से पी बी, तो पी और बी की वैल्यू लिख दिया, जिसमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू मैंने निकाल दिया, जिससे आपको एकदम इजी हो जाए वैल्यू पुट करने में। तो यहाँ पर सूत्र लिख दिया बच्चों 2 बार मैंने, बस अब इस सूत्र को क्या करना है वैल्यू पुट करना है। कैसे पुट करना है ध्यान दो बच्चों। चलिए x1 कितना दिया बच्चों, x दिया है, x2 कितना दिया है माइनस है तो माइनस, x2 कितना दिया है 3 x स्क्वायर, प्लस y1 कितना दिया है y2 दिया है 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x1 कितना दिया बच्चों, x1 दिया है x माइनस का माइनस और x2 दिया है माइनस का 3, ठीक है। ये देखो ये भी माइनस है और ये अंदर का भी माइनस है बच्चों। फिर प्लस y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 4 स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, यहाँ पर बच्चों माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद बच्चों अब आगे का प्रोसेस कैसे करोगे उसे आप ध्यान से सीख लो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहां तक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों इसे समझना पड़ेगा, ये जैसे कि मान लो x माइनस 3 का बच्चों होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकालोगे। तो इसे निकालने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए क्या करोगे, पहले का वर्ग फिर दूसरे का वर्ग 2 लिख करके पहला और दूसरा, साइन माइनस है तो कैसे करोगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सूत्र बनाना है। तो वैसे इसको भी करेंगे, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग 2 लिख करके पहला और दूसरा, साइन माइनस तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आगे सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस 3 का वर्ग क्या होगा 9। तो इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस 6 सॉरी माइनस, तो कैसे सोल्व करोगे, तो इसको भी ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर और 6 का वर्ग और यहाँ पर 2 का 2 x और 6, साइन माइनस है तो पहले प्लस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ध्यान से सीखते रहना भाई, माइनस 2 तिहाई 6 दूनी 12x और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। और बच्चों अगर मान लो x प्लस 4 दिया है सॉरी माइनस 4 दिया है, तो कैसे करोगे, पहले का वर्ग और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 2x और 4 प्लस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर और 4 दूनी
8x प्लस 16। तो इस तरीके से देखो बच्चों, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस यही चीजें बच्चों मैंने यहाँ पर देखो निकाला हुआ है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कैसे निकाला बच्चों, ये रहा। y माइनस 6 का कैसे निकाला है, ये रहा। और x प्लस 3 का कैसे निकाला है, ये रहा। और y माइनस 4 का ये रहा, जो अभी मैंने आपको सिखाया बच्चों। ये इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उससे रूट कट गया है बच्चों। तो अब ये देखो, ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पर लिख दिया बच्चों मैंने, और ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों ये जितने भी चीजें बराबर के सब इस साइड भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जैसा लिखा है बच्चों, इसको वैसे के वैसे। अब ये देखो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस से इधर आएगा माइनस का, ये प्लस से इधर आएगा माइनस का, ये प्लस से इधर आएगा माइनस का, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मतलब बच्चों जो चीजें यहाँ पर है, ये बराबर के जब उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चों, माइनस का 6x, फिर माइनस का 12x प्लस 36, फिर माइनस का 6x, फिर प्लस का 8y माइनस का 16 बराबर 0 करेंगे। अब आगे देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ये माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x हो गया, और ये माइनस का 12x प्लस का 8y, इनमें से माइनस करोगे माइनस का 4y आएगा। और 36 में से बच्चों 16 माइनस करोगे तो 20 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अब ये सारी संख्या को बराबर के जब उस साइड भेजोगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, पहले यहाँ पर ध्यान से एकदम सीखो बच्चों। ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों देखो 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, 4 पंची 20, तो 3x प्लस 4 1y माइनस 5 बराबर 0। तो बच्चों यही क्या होगा आपका बच्चों फाइनल उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत ही डिटेल में समझना हैगा, और एक इस सवाल को पता घर पे जाके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अथवा वाला 38 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं 4 माइनस 1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक। बच्चों इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक चीज याद रखना बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर 3 सम विभाजित बोले तो आपको 4 पॉइंट बनाना है, 4 बोले तो 5 पॉइंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर 3 बोला है तो आपको 4 पॉइंट बनाना है। कैसे, देखो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाओगे, इसके अंदर 4 हिस्सा करो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट करो। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, 4 यहां पर कोई भी नाम दे सकते हो बेटा, यहां पर आप दे दो बेटा P और यहां पर दे दो Q। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको A और B की वैल्यू दिया है, तो आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको बड़ा P का निकालना है, तो P से लेकर के A तक का 1 पॉइंट हुआ, और P से लेकर बेटा B तक का आपका कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए, 1 और ये 2 पॉइंट हो गया बच्चों। तो बस ये आपका बन गया M1 और M2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू नहीं दिया है इसलिए। तो इतना भाग आपका एक भाग हो जाएगा, और इतना भाग आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, 2 हो गया। तो ये बन गया 1 अनुपात M1, ये बन जाएगा M2। तो बस अब इसको निकालना कैसे बच्चों, पहले निकाल देते हैं। तो पहले P का निर्देशांक के लिए बच्चों आपको विभाजन का सूत्र लगाना पड़ेगा। विभाजन का सूत्र लगा दिया, जिसमें बच्चों में आपको निकाल देना x1 x2 y1 y2 y m1 m2। तो ये रहा x1 4, x2 -2, y1 -1, y2 -3, m1 1 और m2 हो जाएगा 2। बस ये सूत्र के अंदर बच्चों वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो m1 कितना है बच्चों, m1 है 1, x2 है बच्चों माइनस का 2 प्लस का प्लस, m2 की जगह पे लिखेंगे 2, x1 की जगह पे लिखेंगे बच्चों 4, और m1 और m2 सेम वही वैल्यू इसके अंदर भी पुट कर देंगे बच्चों।
देखो अब -2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 -2 होगा, 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे 3। 1 में -3 का गुणा करोगे तो -3 होगा, प्लस 1 में 2 का गुणा करोगे तो -2 बटे में 3। अब बच्चों 2 में +8 और ये -2 -3 -2। अब बच्चों 2 में से 8 माइनस जाएगा नहीं, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बटे 3, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -3 -2 कितना हो जाएगा -5 बटे 3। ये तो कट जाएगा तो 2 आएगा, -3 बटे 5 बटे 3। ये आपका बच्चों P की निर्देशांक की वैल्यू आ चुकी है। अब बच्चों हमें निकालना है Q। अब हमें क्या निकालना है Q, तो यहाँ पर Q के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे बच्चों। अब Q के लिए निकालना तो सेम प्रोसेस, पहले 4 खाना बना दो, और अगर आपको Q से लेकर B तक निकालना है तो ये आपका एक भाग बन जाएगा, और Q से लेकर A तक जाना है तो आपका 1 और 1 ये 2 भाग हो जाएगा, मतलब उल्टा M बन जाएगा। तो यहाँ पर भी x1 x2 y1 y2 m1 m2। अब m1 m2 चेंज होगा खाली, तो m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। बस ये Q का सूत्र लगाओ, और सूत्र में बच्चों वैल्यू पुट करोगे, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों उत्तर आपको यही मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको ये वैल्यू पुट करना आ जाएगा। कर लोगे ना बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों आपको वैल्यू पुट करना है, बहुत ही डिटेल में समझाया बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर देखो बच्चों एक क्वेश्चन क्या लिखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशांक 100 कुल लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त हुई। यहाँ पर बच्चों आपको x वर्ग और fi दिया गया है, और कुल मध्यक निकालना है। फिर उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर मध्यस्थ निकालना है और बहुलक भी निकालना रहेगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक बड़ा इस क्वेश्चन में दिया क्या है, मध्यक भी निकालना है बच्चों, माध्य भी निकालना है, माध्यक फिर माध्य फिर बहुलक, यहाँ पर तीनों चीज निकालना है बच्चों। तो बड़ा एक एक करके बड़ा आप निकालना का, एक एक करके निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले नंबर पे बड़ा मैंने यहाँ पर निकाला है मध्यक। ठीक है, ये मध्यक आपको बड़ा यहाँ पर मैं अगर समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सामने बच्चों मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। पहले यहाँ पर मैंने मध्यक से निकाला है बेटा, m वाला सूत्र लगा करके देखो, सूत्र में खाली वैल्यू पुट किया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने इस टॉपिक में बड़ा यहाँ पर बड़ा फिर इसी सवाल से लेकर के बड़ा यहाँ पर मैंने माध्य निकाला है। ठीक है, ये रहा माध्य। ठीक है, फिर उसी के नीचे बेटा मैंने निकाला यहाँ पर बहुलक। ठीक है, तो बहुलक का भी आप उत्तर देख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर माध्य, मध्यक और बहुलक निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर अब लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यदि नीचे दिए गए बंटन के माध्यक आपको बच्चों 28.5 दिया है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको वर्ग और fi लिख देना है, और एक कॉलम आपको रेडी करना है बच्चों CFI, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, माध्यक निकालना है इसीलिए। ठीक है, चलिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले CFI कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो CFI कैसे निकाले, तो ये जो 5 है, 5 के सारा यहाँ पर 5 लिख दो, फिर 5 में x जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा, फिर 5x में बच्चों 20 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ोगे तो आपको 40 हो जाएगा, 40 में y जोड़ोगे 40 + x + y, फिर 40 में 5 जोड़ोगे 45 + x + y हो जाएगा। क्लियर? और जब FI का टोटल मारोगे बच्चों तो भी टोटल यही आना चाहिए, और अगर ये और ये दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना बच्चों हमारा सवाल बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? अब आगे देखो बच्चों, आगे कैसे करोगे उसे आप ध्यान से सीख लो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अब आपको स्टेप 1, ये n तो लिखेंगे n बराबर 45 + x + y। तो बच्चों n की वैल्यू आपको यहाँ पर टोटल, इसकी टोटल वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर दी हुई है कितना, 60। तो n की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आपको दी हुई है 60, तो n की जगह पे लिखेंगे 60 बराबर 45 + x + y। बच्चों ये +45 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 आएगा, x + y।
तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या निकालना है n/2, तो n बराबर 60 होता है, तो n/2 कितना होगा 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों m की वैल्यू आपको ये m की वैल्यू कितना दिया 28.5, तो यहाँ पर लिखेंगे m को 28.5, क्या लिखेंगे CFI में देखने पर। तो बच्चों ये आपको CFI सॉरी ये 28 आपको किस वर्ग के अंदर आएगा, ये CFI ने ये वर्ग के अंदर देखो बच्चों, ये वर्ग के अंदर देखो तो कौन से वर्ग के अंदर आएगा, तो बच्चों 28.5 ये 20 और 30 के बीच में आएगा, राइट 20 और 30 के बीच में। तो ये जो 20 होगा बच्चों यही बन जाएगा आपका L, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका CFI, और बच्चों ये बन जाएगा आपका F, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों 10 का। तो देखो L बराबर हो जाएगा 20, CFI हो जाएगा 5x प्लस x, और F हो जाएगा बच्चों आपका 20 और H हो जाएगा 10। ऐसा कब करना है बच्चों, जब x और y ज्ञात करना हो ना, तभी आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है, नहीं तो बच्चों अलग तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। आगे देखो बच्चों, यहां तक हो जाए बेटा बस। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या होता है, उसके बाद बच्चों बस आपको इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करना है। तो m की वैल्यू कितना है 28.5, l की जगह पे लिखेंगे बच्चों l की वैल्यू कितना है 20, n/2 कितना है बच्चों n/t, n बाय कितना हो जाएगा 30 है, 30 माइनस CF कितना है बच्चों 5 प्लस x, f कितना है 20 गुणे करेंगे 10। अब बच्चों ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो 28.5 माइनस 20, 30 माइनस 5 प्लस x बट्टे में 20 गुणे 100। 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5, ये जैसा लिखा है वैसे के वैसा। अब बच्चों यहाँ पर 30 का 30 ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5 है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, गुणे 5 गुणे 100। 8.5 25x माइनस 20 गुणे में 100। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये इधर भागाकार में, इधर आ गया गुणाकार में, और ये गुणाकार में इधर आ जाएगा भागाकार में। 10 से कटेगा 20 दो बार में, 25 माइनस x, तो 8.5 में 2 का गुणा करोगे बच्चों तो 17 हो जाएगा, 25 माइनस x। अब बच्चों 17 प्लस में है बच्चों, बराबर को सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 17 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ। x की वैल्यू आ गई बच्चों, अब आपको y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, ये जो समीकरण दिया है बच्चों समीकरण 1, इसको यहां पर लिखो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 15। तो जहां पर x होगा बच्चों वहां पर 1 लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 8 प्लस वाई बराबर 15। ये प्लस का बच्चों बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो ये देखिए बच्चों x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई, तो x और y की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर मिल गई। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो बच्चों अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो बच्चों कमेंट करिएगा, तो बेटा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा। जो बच्चा चाहता है कि क्लास 10th के अंदर सभी सब्जेक्ट्स में टॉपर बनूं और अच्छे नंबर लाऊं बच्चों, तो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक बनाई गई है, जैसे इंग्लिश की बुक है। तो ये क्लास 10th वाले इंग्लिश के लिए गोल्डन चांस बेटा आपके लिए बच्चा अभी कुछ बचे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज करो बेटा, डेफिनेटली आपको ये बुक कुरियर के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बुक मैंने आपके लिए बनाई हुई है, आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर आपकी इस बुक की खासियत क्या है बच्चों, यहाँ पर ये देख लीजिए। इस बुक की खासियत है जैसे कि शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट के नीचे बड़ा यहाँ पर उसका हिंदी लिखा हुआ है। अगर मान लो बाई चांस बड़ा आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आता है, आप हिंदी पढ़कर उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। और बड़ा इसमें मैंने जो ट्रू फॉल्स बनाया बच्चों सही गलत, वो सही गलत भी बड़ा मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। जैसे मान लो ये सही गलत है, ठीक है। अब सही गलत है तो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिखा है, नीचे उसका हिंदी लिख दिया है, जिससे आप आसानी से उसको सही गलत का आंसर दे पाओगे। और देखो बड़ा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर्स की बड़ा यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ में उसका हिंदी लिखा हुआ है, जिससे आप उसको पढ़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक बनाई गई है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बच्चों बिंदास बेफिक्र होकर के बच्चों इस नंबर को सेव कर लीजिए। इस नंबर पे मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे आपको बुक मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। अगर आपको खाली शॉर्ट नोट की बुक चाहिए बेटा, आपको सिर्फ क्लास 10th का सिर्फ शॉर्ट नोट की बुक चाहिए तो ओनली फॉर शॉर्ट नोट की बुक भी आपको मिल जाएगी। अगर बच्चों अगर आपके कोई भाई बहन हो, ठीक है, अगर क्लास 11th में बड़ा स्टेट की आईएमपी चाहिए तो स्टेट की भी आईएमपी आपको मिल जाएगी। स्टेट हो, अकाउंट हो, इको हो, बीए हो, हर सब्जेक्ट की बड़ा मिल जाएगी। ये क्लास 11th वाले के लिए बड़ा स्टेट की भी आईएमपी बन चुकी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो ले सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ बच्चों क्लास 12th वाले को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हर साल का रिकॉर्ड है बच्चों कि गुजरात बोर्ड में बहुत सारे बच्चे बड़ा स्टेट में बच्चे फेल होते हैं। बट सच कहता हूँ बड़ा, आज आप स्टेट में बड़ा कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ बड़ा। जिस तरीके से मैंने बुक को डिज़ाइन किया बड़ा, अगर आप ये बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, अच्छी तरीके से समझ लेते हो बड़ा, तो बड़ा आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक को डिज़ाइन किया हुआ है। हर चैप्टर वाइज आप बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने बीए का भी बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। अगर आपको बीए की बुक चाहिए तो बीए की बुक भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो बच्चों कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बुक को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और ये रहा नंबर, इस नंबर पे नोट करके बेटा आप लोग को अगर कुछ भी चाहिए तो मैसेज कर देना। तो देख सकते हो बच्चों कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और क्वेश्चन और आंसर सब चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिया गया है। अगर बच्चों अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो ये बुक बड़ा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मेरा नंबर नोट कर दीजिए और उस नंबर पे मुझे मैसेज करना डेफिनेटली। और यहाँ पर कौन कौन सी बुक बन चुकी है बड़ा वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर साइंस की मोस्ट आईएमपी बुक बन गई है, अकाउंट की मोस्ट आईएमपी बुक बन गई, स्टेट की मोस्ट आईएमपी बुक बन गई, क्लास 10th की इंग्लिश की बुक बन गई, शॉर्ट नोट की बुक बन गई और साइंस की यहाँ पर बहुत ही बेस्ट एनसीईआरटी की पूरी बुक बहुत ही इजी वे में एनिमेशन के द्वारा बनाया गया बुक है बच्चों, आप उसे भी ले सकते हो। और अगर बच्चों आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका स्कैन कर सकते हो, वेबसाइट से जुड़ना चाहते हो तो भी स्कैन कर सकते हो, व्हाट्सएप से बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और आपके लिए बड़ा ये गोल्डन चांस है, इसके बाद मेरा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है अर्थशास्त्र क्लास 12 इको की बुक है बड़ा, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो और फर्स्ट एग्जाम बोर्ड के एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हो बच्चों। अगर आप मेहनत करते हो बड़ा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो बड़ा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक को डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हो बड़ा एकदम कलर मल्टी कलर के अंदर बच्चों इसे बनाया गया है और बच्चों पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और एकदम इजी लैंग्वेज में बच्चों मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। आप इतना कर लोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी देता हूँ बच्चों, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ओपन चैलेंज, ठीक है। लेकिन शर्त इतनी होगी बच्चों, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।